हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलीटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 के आज के लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि कूलाम के नियम पर आधारित है। पिछले लेक्चर्स में हमने कूलाम के नियम को डिस्कस कर लिया था और इस लेक्चर में हम कूलाम के नियम पर आधारित एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम करने पर उनके बीच बल 18 न्यूटन हो जाता है। ज्ञात करिए। पहली चीज़ हमें जो पता करनी है वो है आवेशों के बीच प्रारंभिक दूरी कितनी थी और दूसरी चीज़ प्रत्येक आवेश का परिमाण। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें बताया जा रहा है कि दोनों आवेश समान परिमाण के हैं, यानी हम मान लेते हैं कि दोनों आवेश Q1 बराबर Q2 बराबर Q, यानी दोनों आवेशों का जो परिमाण है वो आपस में बराबर है। किसके बराबर है? Q के बराबर हम मान लेते हैं। ठीक है ना। और दोनों एक दूसरे पर कितना बल लगा रहे हैं? प्रारंभ में 2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो प्रारंभ में इनके बीच लगने वाला बल F बराबर 2 न्यूटन, और मान लेते हैं इनके बीच की प्रारंभिक दूरी दोनों आवेशों के मध्य प्रारंभिक दूरी बराबर r। माना दोनों आवेशों के मध्य प्रारंभिक दूरी r है। ठीक, तो हमें फाइंड आउट करना है कि जब उनके बीच की दूरी को हम 0.5 मीटर कम कर देते हैं तो उनके बीच में 18 न्यूटन का बल लगने लगता है। तो हमें यही r का मान ज्ञात करना है कि प्रारंभिक दूरी कितनी थी। ठीक, तो पहली शर्त क्या कह रही है कि जब दोनों आवेश एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में जो बल लग रहा है वो 2 न्यूटन का है। तो कूलाम के नियम से क्या होता है फॉर्मूला? F बराबर Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे Q1 Q2 आपस में बराबर हैं। Q1 Q2 बराबर हम Q रख सकते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। अब F का मान हमें पता है कितना है? 2 न्यूटन है। तो F1 का मान हम मान लेते हैं, इसे F1 मान लेते हैं। F1 का मान हमें पता है 2 न्यूटन, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 इक्वल्स टू Q और Q का मल्टीप्लाई Q स्क्वायर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, सेकेंड कंडीशन में क्या है? सेकेंड कंडीशन में क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इन दोनों के बीच की दूरी को 0.5 मीटर कम कर दें तब उनके बीच बल 18 न्यूटन हो जाता है। यानी यदि दूरी को 0.5 मीटर कम कर दें, यानी कि प्रारंभिक दूरी में से 0.5 घटा देंगे। यदि दूरी को 0.5 मीटर कम कर दें, क्या है? ये द्वितीय शर्त है। कम कर दें अर्थात दूरी बराबर r माइनस 0.5। ठीक, तब जो बल लग रहा है F2 वो कितना लग रहा है? वो हो जा रहा है 18 न्यूटन। तब इस कंडीशन में जो कूलाम का नियम अगर हम दोनों आवेशों के मध्य लगाते हैं तो कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा? 18 न्यूटन या 18 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर। अब दूरी का मान कितना हो गया? r माइनस 0.5, यानी r माइनस 0.5 का स्क्वायर। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब दोनों में यदि समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दिया जाए। अब यदि समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दिया जाए, यानी कि समीकरण 2 क्या है? 18 इक्वल्स टू
1/4 एप्सिलॉन नॉट q² अपॉन r माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 था, इसको किससे भाग देना है, इक्वेशन नंबर 1 से, यानी अपॉन 2, और यहाँ पे अपॉन में कितना आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू q² अपॉन r²। ये इक्वल का साइन हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट और 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 9 जाए 3, दोनों 18 हो जाएगा, q² और q² आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या फाइनली हमारे पास बचेगा 9 इक्वल्स टू, ये r² ऊपर चला जाएगा, r² अपॉन r माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। फाइनली हमारे पास इतना बचेगा r² अपॉन r माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। अब यदि दोनों ओर वर्गमूल ले लें तो दोनों ओर वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट लेने पर, वर्गमूल को स्क्वायर रूट कहा जाता है, तो दोनों ओर वर्गमूल लेने पर ये कितना बचेगा, ये 3 बचेगा, और यहाँ पे एक r बच जाएगा, और यहाँ पे r माइनस 0.5 बचेगा, r माइनस 0.5 बचेगा। दोनों ओर वर्गमूल ले लेंगे तो 3 3 9 तो 3 बचेगा, और r² था तो एक r बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे r माइनस 0.5 का स्क्वायर होल स्क्वायर था तो यहाँ पे एक r माइनस 0.5 हमें मिल जाएगा। अब अगर इसको हम सॉल्व करें इस इक्वेशन को, तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अगर हम गुणा कर दें तो ये कैसे मिलेगा, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। 3r माइनस 0.5 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या बचेगा, r बचेगा। इसको फिर से सॉल्व करते हैं, 3r माइनस 1.5, 5 3 15, 5 3 15, और 0.5 है यानी एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, इक्वल्स टू r, ठीक। अब इसको फिर से सॉल्व करिए तो ये r इधर आएगा, तो ये बचेगा 3r माइनस r इक्वल्स टू 1.5, तो यहाँ पे बचेगा 2r इक्वल्स टू 1.5 और r इक्वल्स टू 1.5/2। इसको जब हम भाग देंगे 1.5 में 2 से, या इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.75 मीटर। तो r बराबर क्या आ गया, 0.75 मीटर। तो जो प्रारंभिक दूरी थी दोनों आवेशों के बीच में वो कितनी थी, 0.75 मीटर। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ये न्यूमेरिकल कूलाम का जो नियम हमने पढ़ा था उसी पर बेस्ड है, कूलाम के नियम पर ये बेस्ड है, और ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ जाते हैं, जैसे कूलाम का नियम पूछ लेगा और उसके साथ ये क्वेश्चन अटैच करके देगा, न्यूमेरिकल एक प्रॉब्लम आपको अटैच करके दे देगा, तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग इसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, और जहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।